नमस्कार दोस्तों, यू टर्न जिंदगी चैनल में आप सबका स्वागत है। यूपी एसएससी में हेल्थ वर्कर की वैकेंसी आने वाली है। लगभग 9,000 से भी ज़्यादा पदों पर ये बहाली आने वाली है, जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि प्रीवियस ईयर इसके क्वेश्चन कैसे आए थे, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है। आपको बहुत मदद मिलेगी इसकी तैयारी करने के लिए। बहुत बड़ी वैकेंसी है, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें, सारी जानकारी लेके जाएं। उम्मीद करूंगा आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करता हूँ मैं इस वीडियो को। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट आपको देखने को मिल रहा है। 170 क्वेश्चन यहाँ हैं, आप देख सकते हैं। दिस क्वेश्चन पेपर कंटेंट 170 क्वेश्चंस। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। मैक्सिमम मार्क्स 85 हैं, और जितने भी क्वेश्चंस हैं, वन क्वेश्चन कैरीज हाफ मार्क्स, यानी 0.5 मार्क्स के ईच क्वेश्चन हैं इस प्रश्न पत्र में। टोटल समय की अगर हम बात करें तो टोटल समय है आपको 2 घंटे, यानी 2 घंटे यानी 120 मिनट में आपको 170 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। उसके बाद अगर हम देख सकते हैं प्रश्न की अगर हम बात करें तो नॉर्मल डिलीवरी के कितने घंटों में स्तनपान शुरू करवाना चाहिए, ये प्रश्न है। उसके बाद अगर हम आगे की प्रश्न की बात करें तो एक नवजात शिशु को विटामिन के का इंजेक्शन किस मार्क से दिया जाता है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे नर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, मेडिकल से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। एक नियत तिथि स्वस्थ बालक में सामान्यतः तापमान क्या है। एक नियत तिथि स्वस्थ नवजात शिशु में सामान्य औसत लंबाई क्या होती है। दो करोटीय अस्थि के बीच का जोड़ कहलाता है। यूट्रस बिकम प्रिलिप्स ऑर्गेन आफ्टर, इसका अगर हम हिंदी में देखें तो कितने दिनों के पश्चात गर्भाशय श्रोणि अंग बन जाता है। उसके बाद आगे का अगर हम प्रश्न देखें दोस्तों, तो पूर्ण विस्फारण के पश्चात ग्रीवा नाली का व्यास कितना होता है। एक नर्स नाभि रज्जु को कसती है और नर्स ये जानती है कि नाभि से उसकी दूरी कितनी है। तो ये सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। अब अपगार स्कोरिंग का अधिकतम स्कोर है। एक नवजात बच्ची के लिए कौन सा रंग पहचान ब्रांड प्रयुक्त होता है। उसके बाद अगर आगे हम देखें तो निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वत्रिक दाता कहते हैं। उसके आगे अगर हम देखते हैं तो मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि नियामक मास्टर ग्रंथि कहलाती है। मानव शरीर का सबसे छोटा कोष क्या होता है। यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो बायोलॉजी से और मेडिकल लाइन से लेके डिलीवरी से लेके क्वेश्चंस इसमें भरे पड़े हैं, जो कि जनरली नर्स लोग के काम की चीज़ें हैं। तो मैं तो आप लोग को यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग के पास एएनएम की डिग्री है या फिर जीएनएम की डिग्री है और आप लोग प्रैक्टिस में नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे अपॉइंट हो जाए और वहाँ आप लोग काम करना सीखें, और जो ये सारी बेसिक जानकारी है उसको आप लोग समझें। किताबी ज्ञान अलग ज्ञान होता है, एक्सपीरियंस से जो मिला ज्ञान होता है वो अलग ज्ञान होता है, वो आप कभी नहीं भूलते हैं। उसके बाद देखें ऋतु चक्र में रक्तस्राव की अवधि क्या होती है, यानी मेंस्ट्रुएशनल साइकिल में ब्लीडिंग की अवधि क्या होती है। केवल स्तनपान अनुशंसित है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड। अब ये पूछा जा रहा है कि बच्चों को जन्म के बाद कितने वक्त तक स्तनपान कराया जाता है। भोजन से पहले के लिए उपयुक्त चिकित्सक संक्षिप्त रूप से क्या होगा। निम्नलिखित में से कृष्णरंगी हृदय संबंधित बीमारी है। आप देख सकते हैं मैं सवाल क्या अगर हम बात कर रहे हैं, आगे अगर हम चलते हैं तो इसमें और क्या क्या सवाल है आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। आप आगे चलिए आगे, ये सारे बायोलॉजिकल टर्म्स के क्वेश्चन हैं। श्वसन कष्ट का प्रारंभिक चिन्ह होता है। उसके बाद से आगे अगर हम चलते हैं तो निश्चेष्ट स्थिति का दूसरा नाम क्या है। हाउ मैनी कैलोरीज देयर इन 1 ग्राम ऑफ फैट। सारे बायोलॉजिस्ट के क्वेश्चंस हैं। आपको अदर क्वेश्चन अभी तक तो देखने को नहीं मिले हैं,
हम लोग 87 क्वेश्चन पे आ गए। निसेशन होता है। उसके बाद अगर हम चले आगे तो ये हम लोग आपको 98 100 क्वेश्चन पे अगर पहुंच गए तो यहाँ से थोड़े बहुत प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आवश्यक देखभाल है। तो यहाँ थोड़े हॉस्पिटलिटी और हॉस्पिटल से रिलेटेड आ गए। सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रित होता है गरीब लोगों पर, बीमार लोगों पर, माता पर, समग्र समुदाय पर। IMR में किस आयु तक के बच्चों की मृत्यु समाविष्ट है। डिजीज स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड, विश्व के विशाल क्षेत्र में फैलने वाले रोग को क्या कहते हैं। एपिडेमिक, एंडेमिक, पेंडेमिक, इन्फेक्शन। तो इसका जो उत्तर होगा आपको पता होगा, ये आसान सवाल है। अभी भी भारत तो पूरा वर्ल्ड एक बीमारी से जूझ रहा है जो कि बहुत तेज़ी से पूरे वर्ल्ड में फैला, कोरोना। तो वो क्या था आपको पता है। एपिडेमिक था, एंडेमिक था, पेंडेमिक था, इन्फेक्शन था। दुग्ध सर्वाधिक सामान्य स्रोत है आयरन का, एथिलीन का, कैल्शियम का, सल्फर का। सभी वर्षा घुलनशील विटामिन है सिवाय, इसमें आपको चूज करना है। उसके बाद से वाट वास, यहाँ देखिए 27 किलो भार के बालक को एक खुराक में एमोक्सिलिन की कितनी मात्रा आवश्यक है जब उन्हें 40 मेगाग्राम केजी दिवस में 4 खुराक दिन निर्धारित है। तो ये सारे सवाल हॉस्पिटल से रिलेटेड हैं, खासकर नर्स लोग को ही पता होगा या डॉक्टर को ही पता होगा। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। नियत तिथि पर जवाहरलाल का भार लगभग होता है। वाराणसी किसकी राजधानी थी। अब थोड़ा यहाँ हम आ जाते हैं हिस्ट्री में। जैन धर्म के पूर्व तात्पर्य है। प्रथम मौर्य राज कौन था जिसने अपने सिंहासन का त्याग किया। मध्यकालीन भारत की तथाकथित 7 नगरियों से प्रथम की स्थापना किसने की थी। उत्तराधिकार की किस लड़ाई ने औरंगजेब की किस्मत को मुहर लगाई थी। तो थोड़े बहुत हिस्ट्री के भी सवाल आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद से आप साइंस में भी आ जाएं यहाँ पे। तो चीनी की मिलें आधारित हैं। उसके बाद कौन से देश को विश्व का शक्कर का कटोरा कहा जाता है, ये जनरल नॉलेज हो गया। ट्रांस साइबेरियन रेलवे जोड़ती है सेंट पीटर्सबर्ग को। उसके बाद आगे देखें हम तो निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद कोयला भी कहते हैं, ये साइंस का क्वेश्चन हो गया। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, यूरेनियम। द यूनिट ऑफ पावर की इकाई क्या होती है। ध्वनि तरंगे होती है। अनुदैर्घ्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद एक लेंस में केवल एक केंद्र होता है, ये साइंस का क्वेश्चन हो गए। यानी साइंस के जो क्वेश्चंस आपको यहाँ मिल रहे हैं वो 10th बेसिस के ही मिल रहे हैं क्वेश्चंस। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो वो भी 10th बेसिस की ही हिस्ट्री थे। तो कोई ज़्यादा टफ इसका पैटर्न नहीं है। आप इसकी तैयारी अगर अभी से करना शुरू कर देंगे तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। बाकी इसका मैं जो इसका उत्तर है उसको समझाते हुए भी एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। मैं फिर मिलूँगा किसी नए अपडेट और किसी नए वीडियो।